अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स क्या होते हैं और ये अकाउंटिंग में कैसे अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन मींस आप हमारी सेल और परचेज जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि हम अपने अकाउंट टेबल में मींस टी अकाउंट में हम डेबिट को लेफ्ट हैंड साइड पे और क्रेडिट को राइट हैंड साइड पे रखते हैं। अकाउंट्स को डिफरेंट एस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हैं बैलेंस शीट अकाउंट्स। बैलेंस शीट में हम अपनी कंपनी के हालात जानने के लिए बैलेंस शीट को बनाते हैं। इसके तीन हिस्से होते हैं। एसेट्स मींस के कंपनी के असासे, उसके बाद लायबिलिटीज़ मींस लोन, और ऑनर्स इक्विटी मतलब ऑनर्स का जो पैसा होता है। इन तीनों चीज़ों को हम कंपनी के अकाउंट्स करते हैं और इन तीनों चीज़ों पर हमारे डेबिट और क्रेडिट रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम असेट्स को देख लेते हैं। असेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हों तो हम इनको डेबिट करेंगे अपने टी अकाउंट में। टी अकाउंट मींस कि जहां हम अपना रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट्स का। और अगर असेट्स डिक्रीज़ कर रहे हों, कम हो रहे हों, तो हम उनको क्रेडिट कर देंगे। नो लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ असेट के रिवर्स मामला है। अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हों तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज़ हो रही हों तो हम इनको डेबिट करेंगे अपने टी अकाउंट में। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की नेचर बिल्कुल डिफरेंट होती है। मींस कि अगर हमारे कंपनी के असासे बढ़ेंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे, और वो कम होंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। लेकिन लायबिलिटीज़ मतलब कि अगर लोन हमारा जितना लोन कम होगा तो हम उन उसको डेबिट करेंगे, और अगर लोन ज़्यादा होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट कंपनी के प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट के दो मेन अकाउंट होते हैं, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू हम कंपनी की प्रॉफिट को कहते हैं। मींस कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है और उसके बदले में जो उसको पैसे आते हैं उनको हम रेवेन्यूज़ कहते हैं। और एक्सपेंसेस हम कंपनी के अखराजात को कहते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस की नेचर एसेट्स के साथ मिलती है। मींस कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करेंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज़ करेंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। क्योंकि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ करेंगे मींस हमने जो चीज़ें ली हैं उसके लिए हमने पे कर दिया और अब मज़ीद पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम डेबिट करेंगे। और अगर एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज़ करेंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे रेवेन्यूज़ की जो नेचर है वो हमारे लायबिलिटीज़ के साथ मिलती है। मींस कि अगर रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे, और अगर रेवेन्यूज़ मींस कंपनी की प्रॉफिट डिक्रीज़ करेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि हम इन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज़ हमने एक कंप्यूटर लिया आर एस 60,000 का। यहाँ हमारे पास कैश भी एक एसेट है और कंप्यूटर भी एक एसेट है। कैश हमने पे की, हमारे पास से डिक्रीज़ हुई, और कंप्यूटर हमने लिया, एक एसेट हमारे पास इंक्रीज़ हुआ। एसेट अगर इंक्रीज़ हो तो उनको हम डेबिट करते हैं। एसेट कंप्यूटर हमारे पास इंक्रीज़ हुआ, एसेट हमारे पास इंक्रीज़ हुआ, कंप्यूटर हमने लिया, हम उसको डेबिट करेंगे RS 60,000। और कैश हमने पे किया, हमारे पास डिक्रीज़ हुई, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। फ्रेंड्स, डेबिट एंड क्रेडिट रूल तमाम अकाउंटिंग में अप्लाई होते हैं, तमाम अकाउंट्स में। क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस डील करता है तो दो बंदे डील करते हैं, और एक क्रेडिट होता है और एक डेबिट होता है।